मैं उस समय 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी। यौन की दहलीज पर कदम रखते ही शरीर में बदलाव होने लगे थे। सेक्स की समझ बढ़ गई थी। दिल चाहता था कि कोई और ज़िंदगी में आए, आई लव यू कहने वाला आए और मेरा होकर रह जाए। आखिर विराट की गर्लफ्रेंड उसे उस रिश्ते का मजाक बनाने लगी। दिन भर उसका मन किसी काम में नहीं लगा। वह बेचैन रहा। उसे रात को ठीक से नींद भी नहीं आई। तरह तरह के विचार उसके मन में आते रहे। वह उस बात को अपनी पत्नी सरिता से भी शेयर नहीं कर सकता था। हालांकि निशा के बारे में वह सरिता को बताया करता था, लेकिन यह बताने की उसकी हिम्मत न थी। उसे डर था कि सरिता उसका मजाक उड़ाएगी। अंदर ही अंदर वह घुट रहा था। अगले दिन सुबह 5 बजे वह जगा। रात को उसने निश्चय किया था कि कुछ दिन तक वह गार्डन नहीं जाएगा, लेकिन सुबह खुद को रोक नहीं सका। निशा की एक झलक पाने के लिए वह बेचैन हो उठा और घर से चल पड़ा। रास्ते में तरह तरह के विचार उसके मन में आते रहे। आज निशा मिलेगी तो उससे बात नहीं करूँगा, अभिवादन भी नहीं। वह अपने आप को समझाती क्या है, वो अपने आप को समझती क्या है। उसे खुद पर घमंड है तो मैं भी किसी मामले में उससे कम नहीं हूँ। उससे मेरा कोई स्वार्थ नहीं, बस एक लगाव है, अपनापन है जिसे वह गलत समझती है। लेकिन जब गार्डन आई हुई निशा अचानक दिखी तो वैभव खुद को रोक नहीं पाया। वह उसे देखने लगा। निशा भी उसी की ओर देख रही थी। वैभव के मन में आया कि वह रास्ता बदल ले, लेकिन वह रास्ता ऐसा नहीं कर सका। निशा वैभव के करीब आ गया, लेकिन वह उसकी ओर न देखकर सामने देख रही थी। वैभव की निगाहें उसी पर थी। वह सोच रहा था, देखो ना, आज इसने एक बार भी पलट कर नहीं देखा। जाओ, मैं ही कौन सा मरा जा रहा हूँ तुमसे बात करने के लिए। मैं आज निशा की तरफ बिल्कुल नहीं देखूंगा। आखिर वह अपने आप को समझती क्या है और ऐसे ही कब तक अपनी मनमर्जी चलाती है। तभी निशा उसकी ओर पलटी। वैभव के हाथ तत्काल अभिवादन की मुद्रा में जुड़ गए। निशा ने भी अभिवादन का जवाब दिया, लेकिन आगे उन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। इसके बाद गार्डन में दोनों अपने अपने क्रियाकलाप में लग गए, लेकिन वैभव का मन बराबर निशा की ओर भाग रहा था। ऐसे ही कई दिन तक गुजर गए। वैभव की निशा के बिना चैन नहीं था, लेकिन वह ऊपर से खुद को ऐसा दिखाने की कोशिश करता कि जैसे कि उसका निशा से कोई सरोकार ही नहीं है। निशा सब कुछ समझ रही थी। एक दिन उसने वैभव को रोका और मुस्कुराते हुए पूछा, नाराज हो क्या? नहीं, नाराज उनसे हुआ जाता है जो अपने हो। आपसे तो मैं नाराज होने लगा। आपसे मैं क्यों नाराज होने लगा? निशा मुस्कुराते हुए बोली, कुछ भी कहो, लेकिन नाराज हो। तुम्हारा चेहरा दिल का हाल बयां कर रहा है, लेकिन तुम मेरी मजबूरी नहीं समझी। एक छोटा सा गिफ्ट लेने में क्या मजबूरी थी? वैभव ने तलखी के साथ पूछा। मजबूरी थी वैभव, तुमने समझने की कोशिश नहीं की। निशा ने कहा। मैं भी जानूं क्या मजबूरी थी? वैभव ने जानना चाहा। वैभव, सिर्फ भावनाओं से ही काम नहीं चलता, आगे पीछे भी देखना सोचना पड़ता है। मैंने कहा था ना कि मैं घर परिवार वाली हूँ। तुमने इस पर तो विचार नहीं किया और नाराज होकर बैठ गए। निशा ने कहा, अगर तुम्हारा गिफ्ट लेकर घर जाती तो घर के लोग पूछते कि किसने दिया। सोचो मैं क्या जवाब देती। डायरी में तुमने अपना नाम तो ज़रूर लिखा होगा। तुम्हारा नाम देखकर घर वाले क्या सोचते, इस बारे में तो तुमने कुछ सोचा नहीं, बस मुंह फुला लिया। बेवजह शक पैदा होता है और मेरे लिए परेशानी खड़ी हो जाती। ऐसा भी हो सकता था कि मेरा गार्डन में आना हमेशा के लिए बंद हो जाता। जब हम दोनों मिल भी न पाते। यह सुनकर वैभव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके सारे गीले शिकवे दूर हो गए और वह बोला, तुम अपनी जगह सही थी निशा। तुमने तो बड़ी समझदारी का काम किया। मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारा फैसला ठीक था। अब
मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। एक छोटा सा गिफ्ट तुम्हें वाकई परेशानी में डाल सकता था। पापा जो है, ऐसे व्यक्ति पर क्या कोई युक्ति अपना प्यार लुटाएगी? फरवरी का बसंती मौसम था। धरती पीले फूलों की चादर में लिपटी हुई थी। बसंती प्यार में रोमांस का शोर घुल चुका था। प्यार जहाँ तहाँ दो चाहने वालों को गुदगुदा रही थी। मेरे लिए यह बड़ा मीठा अनुभव था। मैं उस समय 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी। यौवन की दहलीज पर कदम रखते ही मेरे शरीर में बदलाव होने लगे थे। सेक्स की समझ बढ़ गई थी। दिल चाहता था कि कोई ज़िंदगी में आए, आई लव यू कहने वाला आए और मेरे होकर रह जाए। मैं शुरू से ही यह मानती थी कि प्रेम पॉजिटिव होता है, इसलिए यही सोचती आई थी कि ज़िंदगी में आए वह सिर्फ मेरा और मेरा हो। शतांश ने मेरी मुलाकात क्लास में हुई थी। वह गजब का हैंडसम था, साथ ही अमीर बाप का इकलौता संतान था। पता नहीं मुझ में ऐसा क्या था जो वह मुझ पर एकदम आकर्षित हो गया। वैसे क्लास और स्कूल में अनेक लड़कियां थीं जो उस पर हर समय डोरे डालने का प्रयास करती रहती थी। मैं एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति थी और वह आर्थिक स्थिति में मुझसे कई गुना बेहतर था। पहली मुलाकात के बाद ही हमारी दोस्ती बढ़ने लगी थी। मुझे क्लासरूम में घुसते देखकर ही वह दरवाज़ा रोककर खड़ा हो जाता और मुझे अपने तरफ देखने को मजबूर करता। कभी वह मेरे बैग से लंच बॉक्स निकालकर पूरा खाना खा जाता, तो कभी अपना टिफ़िन मेरे बैग में रख देता। वह मेरे से नितनई छेड़खानियाँ करता। अब उसकी छोटी छोटी शरारतें मुझे अच्छी लगने लगी थी। शायद उस दौरान ही हमारे बीच प्रेम का पौधा पनपने लगा था। मन की सुप्त इच्छाएं उस समय पूर्ण हुई जब शतांश ने मुझे वैलेंटाइन डे पर लाल गुलाब देते हुए कहा था कि आई लव यू। मेरे लिए वह पल सुरमयी हो उठा था। हृदय में खुशी का सैलाब उमड़ने लगा था। मैं शतांश की हो जाने को बेताब हो उठी थी। कैसे उसके शब्दों के बदले अपने प्रेम का इजहार करूं? अचानक कुछ भी नहीं सूझा था। जिस हाथ से शतांश ने वह फूल दिया था, मैंने उसी हाथ को शर्माते हुए चूम लिया था। बस उस दिन के बाद से नहीं उसने कुछ किया और नहीं मैंने। जो कुछ किया रोमांस की हवा के झोंकों ने किया। हमारे बीच प्रेम निरंतर बढ़ता जा रहा था। एक दूसरे की ओर करीब आते गए थे। रेस्टोरेंट में शतांश ने इंतजार बैठी साइनी अपना अतीत उधेड़े जा रही थी। तभी वेटर आकर उसके सामने कॉफ़ी का एक कप रख गया। कॉफ़ी का एक घूंट गले में उतारते हुए साइनी की अतीत में खो गई। रेस्टोरेंट के शोर शराबे ने भी उसकी सोच में कोई खलल नहीं डाली। तो दोस्तों, कहानी ये में यही था। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।